अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर कैसे काम करती है? द डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज़ टू मेक श्योर डेटा ट्रांसफर इज़ एरर फ्री फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर द फिजिकल लेयर। यानी हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर होती है, इसने नोड टू नोड यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो होती है वो मैसेज की डिलीवरी होती है उसको पॉसिबल करना होता है। मेन फंक्शन इसका क्या है कि इसने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि डेटा जब ट्रांसफ़र हो तो उसमें कोई एरर्स ना हो। यानी एक नोड से जब दूसरे नोड तक डेटा जाएगा फिजिकल लेयर के थ्रू तो वो एरर फ्री होना चाहिए। व्हेन अ पैकेट अराइव्स इन अ नेटवर्क इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर टू ट्रांसमिट इट टू द होस्ट यूजिंग इट्स मैक एड्रेस। यानी होस्ट तक जो है वो पैकेट या जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है उसके मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए। आगे जाके हम मैक एड्रेस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कहाँ से इसके पास आता है। द डेटा लिंक लेयर इज़ डिवाइडेड टू टू सब लेयर्स, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। Packet received from the network layer is further divided into frames depending on the frame size of the network interface card. Data link layer also encapsulates sender and receiver MAC address in the header. क्या होता है कि जो नेटवर्क लेयर में उसी चीज़ को हम पैकेट बोल रहे होते हैं। जब वो चीज़ या वो जो पैकेट होता है वो डेटा लिंक लेयर तक आता है, यानी सेकंड लेयर तक जब पहुंचता है तो उस पैकेट को मैनेजेबल डेटा यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको बोलते हैं फ्रेम्स। और फ्रेम का साइज़ किसके अकॉर्डिंग होता है? वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अकॉर्डिंग होता है। अब डेटा लिंक लेयर क्या करती है, जो हमारे पास मैसेज होता है ना वो हेडर में रखा जाता है और हेडर में मैसेज होता है, साथ उसके सेंडर और रिसीवर का मैक एड्रेस होता है। अब ये मैक एड्रेस कहाँ से लिया जाता है? रिसीवर का। द रिसीवर मैक एड्रेस इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग एन ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट onto the wire asking who has that IP address, and the destination host will reply with its MAC address. जो रिसीवर का मैक एड्रेस होता है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है? वो एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, उसको वायर पे रखा जाता है और उसमें ये रिक्वेस्ट पुट की जाती है कि ये IP एड्रेस किसका है, और डेस्टिनेशन जो होस्ट होता है वो रिप्लाई करता है कि ये मैक एड्रेस मेरा है। तो वहाँ से जो है वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू मैक एड्रेस जनरेट किया जाता है और उसको फिर हेडर में रख दिया जाता है। इस तरह सेंडर और रिसीवर का एड्रेस साथ अटैच कर दिया जाता है। अगर हम फंक्शन देखें डेटा लिंक लेयर के तो उसमें सबसे पहले आ जाता है फ्रेमिंग। हमने कहा था कि नेटवर्क लेयर में डेटा को हम पैकेट बोल रहे हैं। जब वही पैकेट डेटा लिंक लेयर तक पहुंचेगा तो वो मैनेजेबल डेटा यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा जिनको हम बोलेंगे फ्रेम। और फ्रेम का साइज़ किस पे डिपेंड करेगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। Data link layer divides the stream of bits into manageable data units called frame. This can be accomplished by attaching special bits pattern to the beginning and end of the फ्रेम। तो यहाँ पे क्या होगा, बिट का जो पैटर्न होगा वो उसके फ्रेम के एंड पे और स्टार्ट पे लगा दिया जाएगा और इस तरह जो है उस फ्रेम को हम नोड टू नोड डिलीवरी के काबिल बना देंगे। देन आता है फिजिकल एड्रेसिंग। सेकेंड इसका फंक्शन है फिजिकल एड्रेसिंग। आफ्टर क्रिएटिंग फ्रेम the data link layer adds physical address, MAC address of the sender and receiver in the header of each frame. जो फ्रेम होगा, जो भी किसी भी फ्रेम का हेडर होगा उसमें मैसेज के साथ क्या चीज़ अटैच की जाएगी? मैक एड्रेस सेंडर का और रिसीवर का। हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि रिसीवर का मैक एड्रेस कहाँ से आएगा? वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो कि वायर पे छोड़ा जाएगा उसकी मदद से रिसीवर से ये पूछा जाएगा कि ये वाला IP एड्रेस किसका है, उसकी रिस्पॉन्स में जो है वो रिसीवर बताएगा, देन उसको अटैच कर दिया जाएगा साथ। देन आता है हमारे पास एरर कंट्रोल। थर्ड पॉइंट है एरर कंट्रोल। The data link layer provides the mechanism of error control in which it detects and retransmits damaged or lost frames. It also prevents duplication of frame. अब डेटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है जहाँ पे एरर्स को कंट्रोल किया जाता है, या इसमें ये डिटेक्ट कर लेती है कि जिस
वाले फ्रेम में जो है वो कोई चीज़ मिसिंग है, या कोई हमारे पास जो फ्रेम है वो लॉस्ट हो जाता है, या फिर कोई फ्रेम जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो इन तीनों केसेस को इसने डिटेक्ट करना है। अगर लॉस्ट होता है या डैमेज होता है तो ये उनको रीट्रांसमिट करवाएगी, यानी वो फ्रेम दोबारा से भेजे जाएंगे। और अगर जो है वो फ्रेम डुप्लीकेट हो जाते हैं तो ये इस चीज़ को फिर ओवरकम करेगी, यानी हर फ्रेम की वन टाइम जो है वो डिलीवरी को ये पॉसिबल करेगी। फोर्थ पॉइंट इसका आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, द डेटा रेट मस्ट बी कॉन्स्टेंट ऑन बोथ साइड्स। इफ़ द रेट ऑफ सेंडिंग डेटा इज मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डेटा लिंक लेयर इम्पोजेज अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन। फ्लो कंट्रोल में हमारे पास क्या होगा कि जो सेंडिंग डिवाइस है या जो रिसीविंग डिवाइस है उनका जो कैपेसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, दोनों साइड्स का जो रेट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास जो सेंडिंग डिवाइस है या जो सेंडिंग नोड है उसका डेटा सेंड करने की स्पीड जो है वो ज़्यादा है रिसीवर से, तो वहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस है ना। तो डेटा लिंक लेयर ये जो मतलब मैकेनिज़्म है उसको इम्पोज करेगी कि रिसीवर का और सेंडर का जो रेट है वो मैच करना चाहिए, ताकि डेटा लॉस्ट ना हो, ताकि हमारा डेटा वेस्ट ना हो। लास्ट इसका पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल। When a single communication channel is shared by multiple devices, the MAC sublayer of data link layer helps to determine which device has control over the channel at a given time. जब एक हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम है और मल्टीपल नोड्स मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सब ने उसी पे जो है वो एज सेंडर एंड एज रिसीवर बिहेव करना है। तो वहाँ पे जो हमने इसकी डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर्स पढ़ी थी, LLC एंड मैक। तो जो मैक होती है वो क्या करती है, वो हेल्प आउट करती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि इस टाइम किस डिवाइस का कंट्रोल होगा उस चैनल के ऊपर, यानी कौन एज सेंडर एंड कौन एज रिसीवर बिहेव करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मैक सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो इस तरह जो है वो क्लूजन नहीं हो सकती, जो हमारे पास डिफरेंट तरह का जो डेटा या ज़्यादा डिवाइसेस अगर डेटा सेंड करेंगे तो वहाँ पे क्लूजन हो सकती है जिसकी वजह से डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को ओवरकम किया जाता है एक्सेस कंट्रोल फंक्शन के थ्रू। देन अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर नेटवर्क लेयर है, यानी डेटा जो सेंडर साइड पे होता है ना वो टॉप टू बॉटम मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है वो नेटवर्क लेयर की तरफ से पैकेट आ रहा है, वो पैकेट जब डेटा लिंक लेयर में आएगा तो क्या है, डिवाइड पैकेट इनटू फ्रेम, एड्स, हेडर, डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस, एरर कंट्रोल बिट्स एट्सेट्रा। तो जब पैकेट नेटवर्क लेयर से रिसीव किया जाएगा तो उसके साथ जो है वो अटैच किया जाएगा हेडर, और उसको एक तो फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दूसरा उसके साथ हेडर कनेक्ट किया जाएगा, और हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा, प्लस एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब वो पैकेट बन चुका है फ्रेम, और फिर उस फ्रेम को नीचे फिज़िकल लेयर में भेजा जाएगा, और फिज़िकल लेयर में उस फ्रेम को ट्रीट किया जाएगा एज स्ट्रीम ऑफ बिट्स। अब नोट करने की इसमें क्या बात है कि पैकेट इन द डेटा लिंक लेयर इज़ रेफर टू एज फ्रेम, कि नेटवर्क लेयर में जिस चीज़ को हम पैकेट बोल रहे थे उसी चीज़ को अब हम डेटा लिंक लेयर में क्या बोल रहे हैं, फ्रेम। डेटा लिंक लेयर इज़ हैंडल्ड बाय द NIC एंड डिवाइस ड्राइवर्स ऑफ द होस्ट मशीन। डेटा लिंक लेयर को कौन हैंडल करता है, एक तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको हैंडल करता है। हमने कहा था कि फ्रेम का जो साइज़ होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और दूसरी क्या चीज़ थी, डिवाइस ड्राइवर होते हैं होस्ट मशीन के, तो वो जो है वो डेटा लिंक लेयर को, जो इसके फ्रेम्स होते हैं वो उनको कवर कर रहे होते हैं, उनको हैंडल कर रहे होते हैं। लास्ट हम इसमें क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम इसमें स्विचेस यूज़ करते हैं और ब्रिजेस यूज़ करते हैं। स्विच बेसिकली क्या होता है, ये एफिशिएंसी जो होती है ना डेटा की, जो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। स्विचेस और हब्स और ये राउटर, गेटवेज, ब्रिजेस, ये डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जो कि इनमें से जो है वो स्विच और ब्रिज जो होता है वो डेटा लिंक लेयर में यूज़ होता है, और इनको हम फर्दर जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।